बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया कि जनाब इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की एक वीडियो है जिसमें उन्होंने फ़िक़्ह हनफी पर लान तान की है और बड़ी बदतमीज़ी और बद अखलाकी के साथ उसने बात की है कि फतावा हिंदिया यानी फतावा आलमगीरी में लिखा हुआ है कि एक साल गुजरने के एक दिन पहले अगर कोई आदमी पैसे अपनी बीवी को दे दे तो उस पर जो ज़कात लाजिम होना थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये फतावा हिंदिया में लिखा हुआ यानी फतावा आलमगीरी में, तो ये इनकी फ़िक़्ह है। और फिर उसने कुरान पाक से मिसालें दी कि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में यहूद का तरीका ये बताया है कि उनको हफ्ते के दिन उनके लिए हराम था कि वो शिकार करें, लेकिन वो क्या करते थे, उस दिन पानी जो है वो छोटे नालों में डाल के जमा कर देते थे और फिर दूसरे दिन जो है वो शिकार करते थे। तो इनका तरीका भी यही है। यानी ये इंजीनियर मिर्जा साहब ने इस अंदाज से बात की कि यहूदियों वाला तरीका है नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक फ़ौक़ अहनाफ़ का। ये इसका अखलाक है, ये इसका तरीक़ेकार है। जो आदमी अपने आप को इल्मी किताबी कहलाना चाहता है कम से कम वो उस किताब को तो पढ़ ले। मैं यकीन से कह सकता हूं कि इसने वो किताब पढ़ी नहीं है। फतावा हिंदिया, दूसरा नाम इसका फतावा आलमगीरी, जिसको 500 उलमा ने मिलकर लिखा है, उसके बारे में ये कह रहा है कि जनाब वाली ये है वो है। उस फतावा में क्या है, असल में मुहद्दिसीन जितने भी हैं, फ़ुक़हा हैं, वो पूरी तहकीक करते हैं। एक बात पर पूरी तहकीक करके मुख्तलिफ अक़वाल लेके फिर उसका एक रिजल्ट निकालते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में आप देख लें, इसको हीला कहते हैं, हीला के बाब में वो बात है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी हीला का जिक्र है। सूरह साद आयत नंबर 44 है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व खुद बियदिका दिग़सन फदरिब बिही वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये कसम उठाई थी कि मैं अपनी ज़ौजा को 100 कोड़े मारूंगा। वो लेट हो गई थी, तो जब वापस आई तो अल्लाह ने फरमाया तुमने जो कसम उठाई है 100 कोड़े के, तो ये बेचारी, तुम ऐसा करो झाड़ू उठाओ जिसमें 100 तीले हों, वो अपनी ज़ौजा को मारो और अपनी कसम ना तोड़ो। अल्लाह करीम ने ये इरशाद फरमाया। इसको कहते हैं हीला। ये अल्लाह ने हीला खुद सिखाया है कि आपने इस तरह करना है। तो आपने कसम उठाई है कि मैंने 100 जो है कोड़े मारने हैं, तो आपने क्या करना है, एक झाड़ू उठाना है और उसमें जो 100 तीले हों वो आपको उनको मारो। तो इससे एक इल्म निकला है हीले का। किताबुल हियल पूरा एक बाब है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बांधा है बुखारी शरीफ में। अब ये बात हो रही हीले की कि मुख्तलिफ अक़वाल है कि क्या कोई बंदा ऐसा कर सकता है कि साल पूरा होने से एक दिन पहले जो उसके पास रकम थी वो थोड़ी रकम अपनी ज़ौजा को दे दे या किसी और को दे दे और फिर उस पर जो कानून के लिहाज से उस पर ज़कात नहीं लाजिम हो जाएगी, फर्ज वाजिब नहीं होगी उस पर, तो फिर उसके बाद फिर वो ज़ौजा उसको लौटा दे। तो ये बात असल में ये है कि वहां ज़ौजा का जिक्र नहीं है, वहां एक अपनी बेटी को दे दे इस तरह, और जब वो दिन खत्म हो जाए वो बेटी फिर बाप को वापस कर दे। क्या ऐसा तरीका ठीक होगा? तो रिजल्ट क्या निकाला है इन उलमा ने, फ़ुक़हा ने, और वहां लिखा है कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, वो कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है। हिला निकाला जाए तो हो सकता है, क्योंकि कानून है कि आपके पास पैसा हो, एक साल गुजरना चाहिए, और एक साल जब गुजर जाए तो उस पर आप पर ज़कात वाजिब है। और अगर एक दिन या 2 दिन या 1 महीना पहले कोई बंदा पैसे खर्च कर लेता है, साल पूरा नहीं होता, तो उस पर उस कानून के लिहाज से तो ज़कात उस पर नहीं होगी। लेकिन इमाम मोहम्मद फरमाते हैं जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हिला अल्लाह के नजदीक इस तरह नहीं करना चाहिए। अल्लाह को कबूल नहीं होगा कि आप अपना ज़कात को बचाने के लिए आप इस तरह अमल करें। तो ये रिजल्ट निकाला है तमाम फ़ुक़हा मुहद्दिसीन ने, वहां लिखा है इस बात को कि इमाम मोहम्मद का फतवा है और इसी पर हम सब का फतवा है कि आपने ऐसा नहीं करना, जो अल्लाह ने आपको दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो। अब ये फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन पूरी रिसर्च करके उसका रिजल्ट निकाल के एंड जो मुफ्ता भी कौल वो लिखते हैं, पहली बातों को सबको डिस्कस करते हैं। और इस तरह के लोग क्या करते हैं, अवाम को धोखा देने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, जनाब उस किताब में ये लिखा हुआ है कि आप जो है वो आप ज़कात न दें, और इस तरह की आयात पढ़ के अवाम को गुमराह करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों का ताक़ुब करें और इनकी पिछली वीडियोस भी आप देखा करें कि इनके बयानात में किस तरह का तज़ाद है, और उन किताबों को पढ़े, आपको मालूम हो जाएगा कि ये इनका इल्म से कोई वास्ता नहीं है। ये पूरी बात को ना ये समझते हैं और ना ये समझना चाहते हैं, सिर्फ ये
عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور فقہا سے بزن کرنا چاہتے ہیں۔